मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 17 से 18 पद को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे इस भोर क्या कहना चाहते हैं। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 17 से 18 पद। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। मेरे प्रियो, आज इस भोर परमेश्वर का वचन हमें एक आईना दिखाता है और कहता है कि एलिया भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, एक सामान्य व्यक्ति जिसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। हमारी तरह एलिया ने भी अपने जीवन काल में बीमारी, दुख, पीड़ा, भय, मृत्यु, भूख, अशांति को देखा। पर एक सामान्य व्यक्तित्व रखने वाला एलिया जब गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे तो 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा, और फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। मेरे प्रियो, याकूब ने अपनी पत्री में एलिया के उन घटनाओं को स्मरण किया जो पहला राजाओं उसका 17 अध्याय 1 पद से 18 अध्याय उसका 42 से 45 पद में हमें मिलता है। और याकूब एलिया के इन घटनाओं और जीवन को हमारे सामने इसलिए रखते हैं कि हम भी एलिया के समान दुख सुख भोगी मनुष्य है और हमारी प्रार्थनाएं भी एलिया के समान प्रभावशाली है, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, एलिया के पास प्रार्थना की वह चाबी थी जिससे वह आकाश को खोल और बंद कर सकता था। और याकूब यही बात हमसे कहते हैं कि हमारे पास भी प्रार्थना रूपी चाबी है जिससे हम आशीषों के झरोकों को खोल सकते हैं, अपनी प्रार्थना के उत्तर को पा सकते हैं, क्योंकि इतनी सामर्थ परमेश्वर पिता ने हमें भी दी है कि हम भी आकाश को खोल और बंद कर सकते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि सिर्फ और सिर्फ विश्वास की प्रार्थना ही वह चाबी है जो आकाश को खोल सकती है, क्योंकि जब जब धर्मी जनों ने प्रार्थना की आकाश खुल गया। आइए बाइबल के कुछ घटनाओं को हम देखें। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 21 पद बताती है कि जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। मेरे प्रियो, यीशु जब प्रार्थना कर रहे थे तो आकाश खुल गया और उस पर पवित्र आत्मा उतर आया। मेरे प्रियो, जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं तो आकाश खुल जाता है। पवित्र आत्मा निरंतर प्रार्थना से मिलती है, वह ऊपर से आती है, इसलिए आकाश का खुलना आवश्यक है, क्योंकि अगर आकाश ना खुले तो परमेश्वर की आत्मा हम पर उतर नहीं सकती। अर्थात विश्वास की प्रार्थना वह चाबी है जो पवित्र आत्मा को आकाश से उतार लाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 29 पद बताती है कि जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। मेरे प्रियो, जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो आकाश खुल गया और मूसा और एलिया उसके पास आए। पतरस, यूहन्ना और याकूब जो प्रार्थना में यीशु के साथ थे, आकाश से परमेश्वर की आवाज सुनाई दी। परमेश्वर ने पतरस, यूहन्ना और याकूब से बात की और यह कहा, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, उसकी सुनो। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना में होते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते हैं, आकाश खोलकर परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। विश्वास की प्रार्थना वह चाबी है जो आकाश को खोल परमेश्वर की आवाज हम तक पहुंचाती है। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और 11 पद। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। मेरे प्रियो, पतरस जब प्रार्थना करने छत पर चढ़ा, वह दुविधा में था, कंफ्यूज था। तब कुरनेलियुस सूबेदार की प्रार्थना की वजह से परमेश्वर ने आकाश खोलकर बड़ी चादर पृथ्वी पर पतरस के पास भेजी और पतरस की दुविधा उस दर्शन को पाकर दूर हो गई। और साथ ही कुरनेलियुस की प्रार्थना और दान परमेश्वर ने सुन ली। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 30 से 31 पद। कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी
पूरे 4 दिन हुए। मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था तो देखो, एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। मेरे प्रियो, विश्वास की प्रार्थना वह चाबी है जो आकाश को खोलकर हमारी दुविधाओं को, चिंताओं को दूर करता है और हमारी दान और प्रार्थना का उत्तर हमें प्रदान करती है। मेरे प्रियो, जैसे याकूब कहते हैं कि एलिया की तरह हम भी साधारण मनुष्य हैं, सुख दुख भोगी मनुष्य हैं, परंतु हमारे पास प्रार्थना की वह चाबी है जो आकाश को खोलकर हमारे लिए आशीष और सामर्थ लाती है। और यह सच है, सत्य है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें वह स्वर्ग की चाबी दी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 19 पद, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना ही वह चाबी है जिससे हम इस पृथ्वी पर होते हुए स्वर्ग को खोल सकते हैं और ऊपर की आशीषों को पा सकते हैं। इसलिए अपने लिए, अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे और आप भी स्वर्ग को खोल पाए। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, आज के इस आशीष में भोर के लिए तेरे धन्यवाद करते हैं कि अपनी अपार दया और करुणा में हमारे परिवारों को सुरक्षित और स्वस्थ जीवन तूने प्रदान की है। हे पिता, इस भोर तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें प्रार्थना करने की सामर्थ दी है, प्रार्थना की चाबी दी है, ताकि स्वर्ग को खोल सके, अपनी प्रश्नों का उत्तर हम पा सके, आशीषों को पा सके, अपनी चंगाई को हम पा सके। हे पिता, इस भोर तेरे विश्वासी परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जिसे तूने प्रार्थना की सामर्थ दी है। उनकी प्रार्थनाओं को और बल प्रदान कर कि वे निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, तेरे प्रार्थना रूपी स्वर्गीय चाबी को बहुतायत से इस्तेमाल करे, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करे, अपने परिवार के आनंद सुख के दरवाजों को वो खोल सके, अपने आत्मिक जीवन के लिए इस्तेमाल करे, अपने छुटकारा के लिए इस्तेमाल करे, अपनी बीमारी की श्राप की चंगाई के लिए इस्तेमाल करे, पवित्र आत्मा को पाने के लिए इस्तेमाल करे, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए इस्तेमाल करे, अपनी चिंता, दुविधा और बोझ को दूर करने के लिए इस्तेमाल करे। हे पिता, तेरे लोग प्रार्थना को बहुतायत से इस्तेमाल करे, क्योंकि तूने कहा है निरंतर प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हे पिता, प्रार्थना रूपी चाबी के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन।